सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू अनलॉक विद इन। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने टाइटल में या थंबनेल में पढ़ा ही होगा, है ना। व्हाट हैपेंस इफ यू वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट फॉर 90 डेज। क्योंकि बहुत सारे लोग सेल्फ कॉन्सेप्ट करते हैं 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 वीक, 1 मंथ, है ना। और फिर बोलते हैं कि मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? और जब हम सेल्फ कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत सारा नेगेटिविटी देखने को मिलता है एंड अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स वगैरह आते हैं, है ना। तो आज हम वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड जो बोलते हैं ना कि क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट करने से मेरा एसपी मेरे पास वापस आ जाएगा, क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट करने से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। एंड बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 500+ लोगों के साथ बात कर चुका हूँ एंड सबको मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट का ही रिकमेंडेशन देता हूँ। एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट जब हम करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है एंड हालांकि वो प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे एंड काफ़ी ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ऐसे कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अवॉइड करना है। वो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड लास्ट में आपके लिए भी मैं कुछ प्लान किया हूँ। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, बट एज यू नो, जितने भी मेरे प्रेजेंटेशंस वीडियो होते हैं थोड़े से लंबे ज़रूर होते हैं, बट आपको भर भर के उसमें नॉलेज मिलता है एंड आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हो या कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उसको भी मैं सारी चीज़ें, है ना, उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता हूँ, है ना। सो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है एंड पेन एंड पेपर के साथ रेडी हो जाना, ताकि आप अगर कुछ भी गलती कर रहे हैं या आप जो भी स्टेप में है ना, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। ओके। सो what happens if you work on your self concept for 90 days? सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ इमेज, आइडेंटिटी, कुछ भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि सबका मीनिंग एक ही होता है ना। द 3 मंथ आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, जिसमें हम बात करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले इमेजिन करिए, इमेजिन 2 वर्जन ऑफ यू। आप इमेजिन करिए कि आपके, है ना, 2 वर्जन एग्जिस्ट करते हैं। ओके, 2 वर्जन। वैसे तो आपके बहुत सारे वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ करंट वर्जन एंड आपका जो डिजायर्ड वर्जन, उन वर्जन्स के बारे में ही हम बात करेंगे। ओके। सो इमेजिन कि टुडे देर आर 2 वर्जन्स ऑफ यू। ओके, आपके 2 वर्जन्स हैं। वर्जन 1 कीप्स डूइंग एग्जैक्टली व्हाट यू हैव ऑलवेज डन। अभी वो सारी चीजें वो कर रहा है, वो चेंज करना, वो इनकंसिस्टेंसी या बैड हैबिट्स या फिर अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करना, है ना। मनी का आइडेंटिटी उनका वीक रहना, रिलेशनशिप के बारे में जो वीक रहना, फियर रहना, है ना, वो जो भी चीज़ें, जो भी एक आइडेंटिटी आप अभी तक कैरी करते आ रहे हो, सेम थिंकिंग, सेम हैबिट्स, सेम रिएक्शंस एंड सेम रिजल्ट्स। क्योंकि अगर हम सेम हैबिट, सेम थिंकिंग एंड सेम रिएक्शन रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एग्जैक्टली सेम रिजल्ट ही मिलेगा। ये है वर्जन नंबर 1। नाउ वर्जन नंबर 2 डिसाइड्स टू स्पेंड द 90 डेज रीबिल्डिंग देयर आइडेंटिटी। वर्जन नंबर 2 क्या करता है? वो डिसाइड करता है कि मैं ये आगे आने वाले जो 3 मंथ या 90 डेज अपने आप को रीबिल्ड करूंगा, अपने आप का जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को मैं रीबिल्ड करूंगा, नॉट जस्ट रिपीटिंग एफर्मेशंस। क्योंकि ये बहुत सारे लोग करते हैं, सिर्फ एफर्मेशंस को रिपीट करते हैं। सिर्फ एफर्मेशंस को रिपीट करने से आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है। नॉट जस्ट रिपीटिंग एफर्मेशंस, बट चेंजिंग द वे दे थिंक, स्पीक, एक्ट एंड लिव। आइडेंटिटी को चेंज करने का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से, आप पूरी तरीके से एक अलग इंसान बन जाते हो, है ना। बस ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अफर्म कर रहे हो और फिर दिन भर आप वही नेगेटिव थॉट, वही चीजिंग, वही सारी चीजें आप कर रहे हो जो आप पहले से करते आ रहे थे। ओके। सो नॉट जस्ट रिपीटिंग अफर्मेशंस, बट चेंजिंग द वे दे थिंक, स्पीक, एक्ट एंड लिव, है ना। नाउ द क्वेश्चन इज, which version
डू यू थिंक विल हैव ए कंप्लीट डिफरेंट आफ्टर थ्री मंथ, डिफरेंट लाइफ आफ्टर 3 मंथ? क्या लगता है आपको कि, चलो ठीक है, आप कौन से वर्जन को चूज करोगे आफ्टर 90 डेज? जो हुआ, जो हो गया, जो सब कुछ गया है ना, जो 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 था वो गया। आज से, अभी से मैं ये डिसाइड करता हूं कि मैं अपने आप को चेंज करूंगा, एंड अपने आप को 90 डेज के बाद एक अलग इंसान, एक मेरा जो डिजायर्ड वर्जन है, उस वर्जन में मैं अपने आप को ट्यून करूंगा कि अब मैं चेंज नहीं करूंगा, अब मैं अट्रैक्ट करूंगा। आई एम नॉट चेजिंग एनी मोर, है ना? मैं ओवर एक्सप्लेन नहीं करता हूं, मैं ओवर गिव नहीं करता हूं, मैं कुछ भी ओवर नहीं करता हूं। आई एम जस्ट अट्रैक्टिंग लव, रेस्पेक्ट, मनी, अपॉर्चुनिटीज, एवरीथिंग, है ना, सब कुछ। ओके, सो डेफिनेटली, ओके, आप कमेंट में बता सकते हो कि आप आज से कौन सा वर्जन को चूज करने वाले हो, वर्जन नंबर 1 या वर्जन नंबर 2। ओके, सो नाउ मोस्ट पीपल थिंक सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स दिस। क्या? वेक अप, repeat affirmations 100 times, watch a manifestation video, sleep and then repeat। आप उठते हो एंड देन फिर 100 टाइम्स एफर्मेशंस को रिपीट करते हो, मैनिफेस्टेशंस के वीडियोस को देखते हो, बिंज वॉच करते हो, बहुत सारे वीडियोस को देखते हो, एक भी इंप्लीमेंट नहीं करते हो, बस देखते ही जा रहे हो। कैसे और कर सकता हूँ, कैसे और, लाइक एसपी को कैसे पा सकता हूँ, ये कैसे पा सकता हूँ, वो कैसे पा सकता हूँ, मतलब बस कैसे मैं उसको पा सकता हूँ, वो सब चीजें देखते हैं, लेकिन वो वर्जन में नहीं ट्यून करते हैं जो कि मैं नेचुरली चीजों का अट्रैक्ट करता हूँ। आई एम नेचुरली लव्ड, आई एम नेचुरली लाइक अबंडेंट, जो भी चीजें है। ओके, आफ्टर 30 डेज दे से सेल्फ कॉन्सेप्ट डजेंट वर्क। बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि भाई सेल्फ कॉन्सेप्ट मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, क्या ये सच में काम करता है ना, ऐसे बोलते हैं। नो, यू डिडंट बिल्ड अ न्यू आइडेंटिटी, यू बिल्ड अ न्यू रूटीन। ओके, आप एक प्रॉपर एक रूटीन बनाते हो, है ना। आइडेंटिटी चेंजेस व्हेन योर एक्शंस, थॉट्स, environment and standards being matching the person you want to become। आप जो पर्सन बनना चाहते हो, उस पर्सन के जैसा, उस पर्सन का जो भी, आप एक बार सोचो कि मैं जो वर्जन बनना चाहता हूँ अपने, अपना जो भी वर्जन एक बनाना चाहता हूँ, वो चाहे एसपी को पाने के लिए हो, एसपी को पाने के लिए मान लेते हैं कि एक वर्जन ले रहे हैं कि मैं एक ऐसा वर्जन हूँ जिसे नेचुरली लव मिलता है, जिसको उसका एसपी जो है नेचुरली प्यार करता है, नेचुरली रेस्पेक्ट करता है, उसका केयर करता है, उसके बारे में सोचता है नेचुरली। आई एम नॉट चेजिंग। ओके, खाली एसपी के लिए एफर्मेशन देने से नहीं हो जाता है भाई। एफर्मेशन एसपी के लिए दे रहे हो, लेकिन आप अपने अंदर से नहीं चेंज हो रहे हो, अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहे हो। आपका आइडेंटिटी सेम रह रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि आपका एसपी का आइडेंटिटी चेंज हो जाए। कैसे होगा? जब तक आप अपनी आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करोगे, आपका एसपी का आइडेंटिटी कैसे चेंज हो सकता है? कैसे चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, राइट? सो सोचो कि वो वर्जन जो है, जो आइडेंटिटी में आप जीना चाहते हो, उसका एक्शन क्या है, थॉट्स क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसके बिहेवियर कैसे है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या है। अगर ये मैच नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे उस चीज को पा सकते हो जिस चीज के लिए आप एफर्मेशन दे रहे हो या फिर बहुत सारी चीजें कर रहे हो? Are you getting my point? Okay. Now, self concept is built through evidence. Evidence क्या? Your subconscious doesn't change because you said I am confident। आपका सबकॉन्शियस सिर्फ आपकी बातों को नहीं समझता है, आपकी बातों को समझता है, बट ये 50% पार्ट है। बाकी का 50% क्या है? योर सबकॉन्शियस डजेंट चेंज बिकॉज यू सेड आई एम कॉन्फिडेंट, नहीं। इट चेंज व्हेन इट रिपीटेडली सीज एविडेंस दैट यू बिहेव लाइक ए कॉन्फिडेंट पर्सन। अगर आप बोल रहे हो आई एम कॉन्फिडेंट, लेकिन कोई भी चीज आपके सामने आ रहा है, कोई भी सिचुएशन आपके सामने है, आ रहा है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, और फिर आप क्या कर रहे हो? आप बस बोल रहे हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन अंदर से आपके अंदर फियर है, आप डर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं सो कर पा रहे हो। ओके, आइडेंटिटी आइडेंटिटी इज बिल्ड थ्रू प्रूफ। आपको इसके लिए, इसके ऊपर ना मैंने एक वीडियो बनाया था, माइक्रो एक्शंस, है ना। सिर्फ एफर्मेशन से काम नहीं होता, आपको माइक्रो एक्शंस लेने पड़ते हैं। जब आप एक्शन प्लस थॉट या
जो भी आप बोल रहे हो है ना, एफर्मेशन, ये दोनों चीज जब कनेक्ट होते हैं तब आपका आइडेंटिटी जो है वो प्रॉपर तरीके से बिल्ड होता है एंड प्रॉपर तरीके से शिफ्ट होता है। एवरी एक्शन सेंड योर ब्रेन ए मैसेज। आपका हर एक्शन, आप बोल रहे हो कि भाई मैं एक फिट इंसान हूँ, मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मैं एक लाइक लाइक पंक्चुअल हूँ, या फिर कुछ भी आप बोल सकते हो, लेकिन जब अलार्म बजता है ना तो आप क्या करते हो, आप उसको बंद करके सो जाते हो, और फिर आप बोलते हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं फिट हूँ, मैं लाइक आई एम डिसिप्लिन, मैं डिसिप्लिन इंसान हूँ। बट जब अलार्म बजता है तो आप बंद करके सो जाते हो, तो एक्शन कुछ अलग, बोल कुछ अलग आप रहे हो, है ना। आप बोल रहे हो कि आई एम लव्ड, आई एम लाइक अनफॉरगेटेबल, आई एम इररिप्लेसेबल, है ना, ये सब चीजें आप बोल रहे हो, लेकिन फिर पता है क्या हो रहा है, फिर आप चेंज कर रहे हो, मैसेज नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो मतलब आप फियर में रह रहे हो ना। फिर अगर आप एक्शन ऐसे करोगे और फिर आप बोलोगे कुछ और, तो वो मैच नहीं होगा ना फिर। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड उसको फिर कैसे प्रोग्राम होगा, रिप्रोग्राम कैसे होगा, है ना। सो एवरी एक्शन सेंड्स योर ब्रेन ए मैसेज, है ना। आप जब स्किप करते हो अपने जिम को, तो फिर पता है क्या होता है, ब्रेन ये बात को सुनता है और फिर ये बोलता है कि आई एम समवन हु क्विट्स। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो क्विट कर देता है ना। जब आप फिनिश करते हो अपने वर्कआउट को, ब्रेन ये बात को देखता है, सुनता है, ठीक है, और फिर ये डिसाइड करता है कि आई एम समवन हु कीप्स प्रोमिसेस। मैं अपने प्रोमिसेस को कीप करता हूं, एंड देन लाइक मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूं। जब आप स्किप करते हो तो वो बोल देता है कि भाई ये डिसिप्लिन नहीं है बिल्कुल भी, है कि नहीं। तो इसीलिए आपका एक्शन बहुत जरूरी होता है। तो फिनिश योर वर्कआउट, आपका ब्रेन ये सुनता है आई एम समवन हु कीप्स प्रोमिसेस, एंड माइक्रो एक्शंस बिकम्स योर आइडेंटिटी। और आपका आइडेंटिटी आपका रियलिटी को क्रिएट करता है। इसीलिए मैं बोला था कि माइक्रो एक्शंस बहुत जरूरी है। ओके, नाउ द आइडेंटिटी लूप। आइडेंटिटी लूप जो है वो बंदा कैसे कैसे क्रिएट होता है ना, थॉट्स, सबसे पहले थॉट्स क्रिएट होते हैं, करेक्ट। उसके बाद थॉट्स जो है वो एक्शन में कन्वर्ट होते हैं, करेक्ट। जब हमने कुछ सोचा फिर उसके बाद हमने उसको उसके ऊपर एक्शन लिया। अब अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो फिर एविडेंस नहीं मिलता है ब्रेन को। जब एविडेंस नहीं मिलता है तो फिर मतलब थॉट क्रिएट हुआ, अब अगर एक्शन नहीं लिए, एविडेंस नहीं मिलेगा, आइडेंटिटी क्रिएट नहीं होगा, तो रियलिटी चेंज नहीं होगा। थॉट्स क्रिएट हुआ, उसके बाद हमने एक्शन लिया। जब हमने उसको उसके ऊपर एक्शन लिया, तो फिर या फिर उसी हिसाब से हमने क्या किया, लाइक बिहेव किया, है ना, एक्ट किया, बिहेव किया, तो उसको एविडेंस मिला ब्रेन को कि ये जो बोल रहा है ये सही है, ये झूठा इंसान नहीं है ना। उसको एविडेंस मिला, फिर उसके बाद वो उसी हिसाब से अपना आइडेंटिटी को क्रिएट किया, फिर हमारा रियलिटी चेंज हुआ ना। मोस्ट पीपल ट्राई टू जंप फ्रॉम थॉट्स टू रियलिटी, और बोलते हैं कि हमारा रियलिटी चेंज नहीं हो रहा है, हमारा रियलिटी चेंज नहीं हो रहा है, अफर्मेशंस काम नहीं कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है, यही सब चीजें बोलते रहता है ना। तो डायरेक्ट जंप मत करो, ये बीच में दो है, बीच में जो है तीन चीजें हैं। एक्शन लेना है, एक्शन से एविडेंस मिलेगा, फिर आइडेंटिटी, ये प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को आप स्किप करके डायरेक्टली रियलिटी में अगर आप जंप करोगे और फिर बोलोगे कि कुछ नहीं हो रहा है, तो भाई कुछ भी नहीं होगा। आपको समझने की जरूरत है। ओके, सो नाउ दे स्किप द मिडल, जैसे मैंने बोला है ना। रियलिटी चेंजेस बिकॉज आइडेंटिटी चेंजेस, एंड आइडेंटिटी चेंज बिकॉज बिहेवियर चेंज। आपका आइडेंटिटी तभी चेंज होता है जब आपका बिहेवियर चेंज होता है। ओके, ओके, सो नाउ मेन पार्ट पे आते हैं कि जब हम 3 मंथ तक, 90 डेज तक अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट करते हैं, मंथ 1, ये है हमारा अवेयरनेस। इस महीने में, ये पूरा महीना जो मंथ 1 होता है ना, ये अवेयरनेस का महीना है। द फर्स्ट मंथ इजेंट ग्लैमरियस, ये ग्लैमरियस नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इट्स अनकंफर्टेबल। पता है क्यों होता है अनकंफर्टेबल? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो पुराना आइडेंटिटी है वो क्या इतनी जल्दी छोड़ के चला जाएगा? अभी हम जिस भी एज में है, कोई अर्ली 20s में है, कोई मिड 20s में है, कोई लेट 20s में है, कोई 30s में है, कोई 40s में, 50s में, पता नहीं, जो भी है आपका एज, जो भी आपका एज है, इतना दिनों से ये एक आइडेंटिटी बना हुआ है आपका, जो है एक क्लोन बना हुआ है, करेक्ट। अभी इसको हम एक दिन में तोड़ देंगे, एक महीने में, एक हफ्ते में? नहीं।
पहला महीना है अवेयरनेस। जब तक अवेयरनेस नहीं आएगा तब तक कोई भी चीज को हम चेंज कैसे कर सकते हैं? जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई मोटा हो गया हूं मैं, तो कैसे मैं अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दूंगा? नहीं दे पाऊंगा, करेक्ट? सो द फर्स्ट मंथ इज इंट ग्लैमरियस, इट इज अनकंफर्टेबल। ये अनकंफर्टेबल है। एंड देन यू विल स्टार्ट नोटिसिंग हाउ ऑफन यू क्रिटिसाइज योर सेल्फ। जब आप अवेयरनेस के जोन पे रहते हो, जोन में जब आप रहते हो ना, आप खुद नोटिस करोगे कि कितने आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते थे। कितना आप क्रिटिसाइज करते हो अपने आप को। हाउ ऑफन यू सीक वैलिडेशन, कितना आप वैलिडेशन को सीख करते हो। हाउ मच यू कंप्लेन, कितना आप कंप्लेन करते हो चीजों को लेके, हर चीज को लेके। हाउ मेनी डिसीजंस आर फियर बेस्ड, कितने सारे डिसीजंस फियर बेस्ड है ना? नाउ यू हैवेंट चेंज येट, आप अभी तक चेंज नहीं हुए हो। आप सिर्फ आपके आपके अवेयरनेस में चीजें आ रही है कि आप ऐसे थे, आप ऐसे हैं। ओ अच्छा, मैं ऐसा हूं, मतलब ये समझ में आ रहा है। ये अवेयरनेस वाला जो है, ये पूरा मंथ है अवेयरनेस का, ठीक है? इसमें आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगा। इसमें आप बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करोगे। अगर आप कंप्लेन करोगे चेंज नहीं हो रहा, ये है वो है, तो फिर आप है ना चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आप जल्दी जल्दी में हो कि भाई मुझे रिजल्ट मिल जाए जल्दी जल्दी। और जल्दी का काम किसका होता है ना? तो यू डोंट हैव चेंज्ड येट, आप अभी तक चेंज नहीं हुए हो। यू हैव बिकम अवेयर, आप जस्ट अपने आप को अवेयरनेस के अंदर लेके आ रहे हो, है ना? एंड अवेयरनेस इज वेयर ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन। जब अवेयरनेस आएगा तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, नहीं तो फिर कैसे होगा? है ना? मान लेते हैं कि कोई इंसान ये कुछ माइक्रो एक्शन लेता है, ये आप भी ले सकते हो। 1 मंथ, है ना? मंथ 1 का माइक्रो एक्शंस: वेक अप व्हेन यू प्रोमिस्ड। जब आपने प्रॉमिस किया था कि भाई मैं 6 बजे उठूंगा, तो आप 6 बजे उठ गए। मेक योर बेड, आपने अपनी बेड को लाइक सजाया। एक्सरसाइज किया, जितना आपने दिन का लिया था ना कि मैं 3 लीटर पानी पीऊंगा, वो 3 लीटर पानी आपने पिया। एंड आपने ये भी लिया था कि मैं बुक पढ़ूंगा, कोई एक ऐसा बुक पढ़ूंगा जिससे मेरे को मैनिफेस्टेशन के ऊपर और भी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। एंड लाइक आइडेंटिटी कैसे शिफ्ट किया जाता है, ये सब चीज़ों के ऊपर मुझे और नॉलेज मिलेगा। तो आप पढ़ते हो 10 पेज, है ना? स्पीक काइंडली टू योर सेल्फ, अपने आप को आप क्रिटिसाइज नहीं करते हो, प्यार से समझाते हो कि इट्स ओके, ठीक है, जो हो गया था अभी मैं चेंज हो रहा हूँ। अब मैं धीरे 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 चेंज कर रहा हूँ अपने आप को, अपनी हैबिट्स को चेंज कर रहा हूँ, अपने रूटीन को चेंज कर रहा हूँ, अपनी रिएक्शंस को चेंज कर रहा हूँ। एसपी का मैसेज नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सब चीजें जब होता है, फिर उसके बाद का जो मेरा रिएक्शन है, उस रिएक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ धीरे धीरे। जब मैं पहले बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता था, गुस्सा हो जाता था, ये होता था, वो होता था, लेकिन अब मैं अपने आप को काम डाउन रख रहा हूँ, अपने आप को मैं न्यूट्रलाइज कर पा रहा हूँ, अपने आप को मैं प्रॉपरली मैनेज कर पा रहा हूँ। ओके? तो speak kindly to yourself. Okay, now stop apologizing unnecessarily. अननेसेसरी आपको अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है। जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे नहीं करना है। ओके? बेकार में। वर्क विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ आप चलते हो, कॉन्फिडेंस के साथ आप बातें करते हो, है ना? आपका बिहेवियर चेंज होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है, आपका बोलने का स्टाइल चेंज होता है ना? ये सब चीजें चेंज होता है। एंड कीप वन प्रॉमिस टू योर सेल्फ डेली, आप अपने आप को ना एक प्रॉमिस देते हो कि आज मैं ये चीज करूंगा, मतलब मैं आज ये रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं आज गुस्सा नहीं करूंगा, मैं आज लाइक ये एक जो टास्क लिया है इस टास्क को मैं कंप्लीट करूंगा, या जो भी चीजें है। अब जो भी आप प्रॉमिस लेते हो, उस प्रॉमिस को आप क्या करते हो, रखते हो। कीप यू कीप वन प्रॉमिस टू योरसेल्फ डेली, है ना? नाउ ये जो स्मॉल चेंजेस है, ये बहुत छोटा लग रहा है ना? ये छोटे छोटे चेंजेस है, बहुत बड़ा चेंजेस तो है नहीं कि मतलब रियलिटी जो हम चाहते थे वो चेंज हो गया, नहीं। ये हम अपने अंदर चेंज ला रहे हैं। और एक चीज आप ध्यान रखना, जो चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उस चीज के पीछे आप ज्यादा जब पढ़ते हो तो फिर पता है क्या होता है? आपको एंग्जाइटी होती है, डर लगता है, आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो, एंड आपको गुस्सा आता है, ये सब चीजें होता है।
समझ रहे हो मेरी बात? 3D में जो चीजें अभी तक आपको चेंज नजर नहीं आ रहा है बट आप चेंज करना चाहते हो, अभी आप उसको जाके चेंज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। अभी आप कैसे कर सकते हो? अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हो, और आपके ऊपर आपका कंट्रोल है। ये जो भी चीजें मैंने आपको बोला, क्या ये सब चीजें आप नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, राइट? ये सब चीजें आप कर सकते हो, बट लाइक जो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो उन पे हम क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करें, जबकि हम इन चीजों को अगर करते हैं तो इन पे हमारा कंट्रोल है। और अगर इन पे हमारा कंट्रोल है तो इन्हीं चीजों को तो हम करेंगे ही ना, है ना? सो ये स्मॉल दिखता है बट योर ब्रेन इज कलेक्टिंग एविडेंस। जो एविडेंस की बात मैं बोल रहा था ना, आपका जो ब्रेन है ये एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, और ये एविडेंसेस के थ्रू आपको क्या करना है, आपका आइडेंटिटी वो चेंज करेगा, है ना? नाउ मंथ 2, आइडेंटिटी इंस्टॉलेशन। अब पहला मंथ क्या था? अवेयरनेस था। अब दूसरा मंथ क्या है? ये है आइडेंटिटी इंस्टॉलेशन। नाउ समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस। ये आपके साथ है ना, कुछ इंटरेस्टिंग है जो है वो होगा। यू स्टॉप फोर्सिंग कॉन्फिडेंस। आप जो फोर्स करके कॉन्फिडेंस ला रहे थे ना पहले मंथ में, वो नहीं होगा। आपका ये जो कॉन्फिडेंस है ये नेचुरल बनेगा, धीरे 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 नेचुरल बनेगा, है ना? यू नेचुरली स्टार्ट एक्टिंग डिफरेंटली। आपको लगेगा कि भाई हाँ मैं तो ये हूं, ये मैं हूं, क्योंकि आपने 30 डेज ऑलरेडी काम किया है अपने ऊपर। ओके, नाउ मंथ नंबर 2 में ये सब चीजें होता है आपके साथ। यू नेचुरली स्टार्ट एक्टिंग डिफरेंटली, एंड देन लोग आपको नोटिस करते हैं कि भाई तू तो पहले ऐसा नहीं था यार, तेरे में कुछ चेंजेस आ रहा है, बात करने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, है ना? चीजों को हैंडल करने का स्टाइल, है ना, रिएक्ट करने का स्टाइल, ये सब चीजें तेरे अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं। ये सब चीजें होता है। पीपल नोटिस, लोग नोटिस करते हैं, नॉट बिकॉज यू चेंज योर क्लोथ्स। आप सिर्फ अपने कपड़े चेंज कर लिए ये नोटिस नहीं करेंगे, बिकॉज योर एनर्जी, योर पोस्चर, योर कन्वर्सेशंस, योर स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें आपका चेंज हो जाता है। और यही तो चाहते हैं लोग। क्या चाहते हैं भाई? यही तो लोग चाहते हैं कि मेरे अंदर ये सारे चेंजेस आए, मैं एक ऐसा इंसान बनूं जिस इंसान के पीछे लोग पड़े, ना कि वो लोगों के पीछे पड़े। कोई चाहता है कि मैं लोगों के पीछे पढ़ूं, गिड़गिड़ाऊं, पैर पकड़ूं, ये सब चीजें? ना, है ना? कोई नहीं चाहता। तो आप चाहते हो? तो अगर आप चाहते हो तो मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूं कि अगर आप कंटिन्यूअसली सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देते हो तो आपके साथ ये सारी चीजें होगा। ये सिर्फ मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं, मैं मेरा खुद का और मेरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट का बेसिस पे ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं आपको। ओके, नाउ मंथ नंबर 2 का जो माइक्रो एक्शंस है, स्टार्ट आस्किंग बिफोर एवरी डिसीजन। एवरी डिसीजन, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, छोटे से छोटा डिसीजन, मैसेज नहीं आया, ओके, अब मैं या तो पैनिक कर सकता हूं या तो मैं काम रह सकता हूं, और फिर मैं अपनी आइडेंटिटी को सिक्योर रख सकता हूं। क्योंकि अगर मैं ये नहीं करता हूं तो मेरा मेंटल पीस खराब होगा, मेरा माइंड कुछ नेगेटिव चीजें और सोचता चलेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए बेहतर है कि मैं ये सब चीजों के बारे में ना सोच के मैं अपने बारे में ये सोचूं कि भाई मुझे किसी की वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं। आई एम नेचुरली लव्ड एंड आई एम नेचुरली चूजन, है ना? सो चलो, ये तो मैं एसपी के बारे में बोला, मान लेते हैं जिम के बारे में, है ना? तो आप, आपके सामने दो ऑप्शन रहता है। या तो आप जिम जा सकते हो, या तो अलार्म बंद करके आप जिम जा सकते हो, या तो आप अलार्म सॉरी आप अलार्म बंद करके आप सो सकते हो, या तो आप अलार्म या तो आप अलार्म बंद करके जिम जा सकते हो, करेक्ट? तो आप अलार्म बंद करने के बाद एक डिसीजन लेने के लिए आता है ना? जैसे कि एबीसी में वो ऑप्शंस आता है ना, तो वैसे आपके सामने ऑप्शन जो है वो पॉपअप कर रहा है। एक ऑप्शन है आप सो जाओ, 5 मिनट और, 10 मिनट और, आधा घंटा और सो जाओ। एक ऑप्शन आ रहा है कि भाई जिम जाओ, जिम जाओ, जिम जाओ, है ना, फिट रहो। तो आप तो अपने आप को बोल रहे हो कि भाई मैं एक फिट इंसान हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं लाइक ये हूँ वो हूँ, ये सब चीजें बोलते हो, मैं डिसिप्लिन हूँ, है ना, मैं कंसिस्टेंट हूँ, ये सब चीजें आप बोलते हो। तो दूसरा ऑप्शन को अगर आप चूज करते हो तो आप दूसरा आइडेंटिटी में चले जाते हो, दूसरे रियलिटी में चले जाते हो। दोनों रियलिटी पे एग्जिस्ट करता है ना, एक होता है आप सो सकते हो, एक होता है आपका
जिम जा सकते हो या फिर एक्सरसाइज कर सकते हो, घर पे ही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। व्हाट वुड माई फ्यूचर सेल्फ डू। आपको ये क्वेश्चन करना है कि भाई मैं जो फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन कर रहा हूं, मैं जो फ्यूचर सेल्फ को क्रिएट कर रहा हूं, वो क्या करता है इस जगह पे। वो इस जगह पे क्या करता, क्या वो चेंज करता, नहीं। क्या वो जिम जाता या नहीं जाता, क्या वो सो जाता, नहीं। या जो भी चीजें हैं उस हिसाब से हम यहाँ पर डिसीजन लेते हैं। व्हाट वुड माई फ्यूचर सेल्फ डू। वुड दे वेस्ट 3 आवर्स ऑफ स्क्रोलिंग। क्या वो 3 आवर्स स्क्रोल करने में लगा देंगे, या अटेंशन के लिए बैक करेंगे, या वर्कआउट स्किप करेंगे, या अपनी गोल्स को इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे, इनमें से कोई भी चीज वो नहीं करेगा। तो वो जो करेगा उसी को करना है। आप समझ रहे हो कि आइडेंटिटी शिफ्टिंग होता कैसा है। पूछते हो ना आइडेंटिटी शिफ्टिंग कैसा होता है, आइडेंटिटी बिल्ड कैसा होता है। ये है रियल प्रोसेस। इन रियल प्रोसेस के थ्रू आपको जाना है, और इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो। सो एवरी आंसर इंस्टॉल योर न्यू आइडेंटिटी। एवरी आंसर आपका न्यू आइडेंटिटी को इंस्टॉल कर रहा है। अगर आप सेम आइडेंटिटी में रहना चाहते हो तो सेम पुराने जैसे डिसीजन ले सकते हो। अगर आप न्यू आइडेंटिटी में जाना चाहते हो तो आप न्यू डिसीजंस लोगे, जो आपका न्यू आइडेंटिटी के हिसाब से होना चाहिए। ओके। नाउ मंथ नंबर 3, ये है एम्बॉडीमेंट। नाउ यू आर नो लॉन्गर प्रिटेंडिंग। आप प्रिटेंड नहीं कर रहे हो अब यह आपका नेचुरल हैबिट बनता जा रहा है। जैसे आपका नेचुरल हैबिट अभी जो है वो नेचुरल हैबिट ही तो है, वो हैबिट भी तो बनता आया है। तो अभी जो आप अपनी न्यू आइडेंटिटी के हिसाब से सेट कर रहे थे ना, वो आपका नेचुरल हैबिट बनता जा रहा है, नेचुरल आपका रियलिटी बनता जा रहा है। ओके। यू आर बिकमिंग, नाउ यू आर बिकमिंग, कॉन्फिडेंस फील्स नॉर्मल। आपके लिए कॉन्फिडेंस नॉर्मल है, आप अभी प्रिटेंड नहीं कर रहे हो, है ना। डिसिप्लिन फील्स इजियर, डिसिप्लिन आपको इजियर फील होता है। पीस बिकम्स फैमिलियर, जो आपका मेंटल पीस है वो आपको फैमिलियर लगता है, ज्यादा फैमिलियर लगता है। पता है लोग इस चीज को भी लेके फैमिलियर रहते हैं कि उनको चेंज ही नहीं होना होता है भाई। वो अपना वही दुखड़ा रोने लगते हैं, वही सेम चीज रोने लगते हैं। उनको पता है चेंज कैसे होना है, लेकिन वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे एक मोटा इंसान है, ठीक है, उसको पता है कि पतला कैसे होना है, लेकिन वो एक्शन ही नहीं लेता। मतलब वो एक कंफर्ट जोन में रहता है, वो उसका डिसिप्लिन है। उसको एक डिसिप्लिन लाइफ क्रिएट करने में बहुत मुश्किल होता है। करेक्ट। लेकिन जब आप मंथ नंबर 3 पे आते हो, और अगर आप ये हैबिट्स को फॉलो करते आ रहे हो, तो फिर आपका जो डिसिप्लिन है आपको इजियर फील होगा। मतलब आपका ये नेचुरल पार्ट बन जाएगा कि भाई हाँ ये तो करना ही है। पहले मुझे जिम जाने के लिए बहुत ज्यादा पुश करना पड़ता था, अपने आप को बहुत ज्यादा पुश करना पड़ता था। माइंड ये बोलता था नहीं नहीं आज स्किप कर दे, आज ये है वो है, बारिश हो रहा है, ये बहुत सारी चीजें। लेकिन अब बाकी के जो काम है वो अपने आप रीअरेंज हो जाते हैं, और मैं जिम प्रॉपर तरीके से, मतलब नॉर्मल है, बेयर मिनिमम रूटीन है वो। ओके। सो बेयर मिनिमम रूटीन में आ जाता है वो, जबकि वो एक बहुत बड़ा बड़ा चीज लग रहा था, मुझे लग रहा था मैं जिम जा रहा हूँ। भाई वो तो नॉर्मल है, वो तो जाना ही है तुझे। समझ रहे हो। सो पीस बिकम्स फैमिलियर, आपका जो मेंटल पीस है वो फैमिलियर हो जाता है आपके साथ, कि भाई मुझे अपनी मेंटल हेल्थ को बेकार करना ही नहीं है, मुझे अपनी मेंटल पीस को सही रखना है। ओके। ये चीज आप करते हो। यू आर नो लॉन्गर चेजिंग मोटिवेशन। मोटिवेशन को चेंज नहीं करते, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन में आ जाते हो, जब आप एक रूटीन को फॉलो करते हो, तो आपके लिए मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप खुद आपका मोटिवेशन बन जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात। नाउ यू आर प्रोटेक्टिंग योर आइडेंटिटी। आप अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अभी अपने आप को हार्म करने नहीं दे रहे हो। ये है आपका मंथ नंबर 3, जिसमें आपको काफी सारे चीजें चेंजेस नजर आएंगे, आपके हेल्थ में, आपके मेंटल हेल्थ में, आपके फिजिकल हेल्थ में, आपके रियलिटी में, और बहुत सारी चीजें आपको एविडेंस मिलना चालू हो जाएगा। एंड आपका एसपी, आपका जॉब, आपका कैरियर, सारी चीजें आपको एकदम क्लियर पाथ की तरह नजर आएंगे। ओके। नाउ मंथ 3 का माइक्रो एक्शंस क्या है। रीच योर स्टैंडर्ड्स, से नो से नो टू व्हाट ड्रेन्स यू। जो आपको ड्रेन करता है, आपको लाइक उसको नो बोलना है।
आप अपना स्टैंडर्ड को रेज करते हो, है ना। आप अभी वो पुराने स्टैंडर्ड में फिट नहीं होते हो, ठीक है। स्टॉप एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ अननेसेसरली। आप अपने आप को, है ना, अननेसेसरली एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो। इन्वेस्टिंग इन लर्निंग, आप जहाँ पे इन्वेस्ट करते थे बेकार बेकार की चीज़ों में, आप अभी उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी लर्निंग के ऊपर, अपने स्किल के ऊपर, अपने ऊपर, है ना। ये कर रहे हो। एंड देन क्रिएट इंस्टेंट इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग। अब आप कंज्यूम नहीं कर रहे होगे, आप क्रिएट कर रहे हो। आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर, मतलब आप अभी, है ना, जैसे बहुत सारे वीडियोस देखते थे, ये करते थे, वो करते थे। अभी आप वो सब नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे थे। अभी आप क्रिएटर बन चुके हो, आप अभी क्रिएट कर रहे हो चीजों को। ओके। चूज लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओवर शॉर्ट टर्म कंफर्ट। ये तो आपको पता ही है ना। लॉन्ग टर्म ग्रोथ में, जैसे आज मैं अगर अलार्म बंद करके सोता हूं तो ये शॉर्ट टर्म कंफर्ट है। अगर मैं बंद करके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करके एक्सरसाइज करने लगता हूँ या कुछ और रूटीन करने लगता हूँ, तो वो मुझे लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हेल्प करेगा, मुझे वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में लेके जाएगा। करेक्ट। तो ये सब चीजें हम चूज करते हैं। एवरी चॉइस एवरी चॉइस आंसर वन क्वेश्चन, हु एम आई बिकमिंग। मैं क्या बनता जा रहा हूँ। ओके। हर चॉइस से ये पता चलता है। ओके। सो नाउ व्हाट स्टार्ट्स चेंजिंग। यू डोंट सडनली वेक अप विथ ए मैजिकल न्यू लाइफ। आपको ऐसा नहीं होगा आपके साथ, ये है ना, सडनली एक एक ऐसा मैजिकल वर्ल्ड में उठने लग जाओगे, है ना। सो गए थे और फिर उठने लग गए कि आप एक न्यू मैजिकल लाइफ में उठ रहे हो, नहीं। इससे होगा ये कि योर डिसीजंस, आपका जो डिसीजन है वो इम्प्रूव होगा, योर कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा, योर रिलेशनशिप बिकम हेल्दियर, आपका रिलेशनशिप हेल्दियर हो जाएगा। यू स्टॉप टॉलरेटिंग डिसरेस्पेक्ट। अभी आप डिसरेस्पेक्ट को टॉलरेट नहीं करोगे। यू कम्युनिकेट बेटर, है ना। और ये चीज आपको बोलेंगे, लोग बोलेंगे, जो भी आप सेल्फ कॉन्सेप्ट में बोल रहे थे वो सारी चीजें लोग आपको रिफ्लेक्ट करना चालू करेंगे, सारी चीजें, है ना। एंड नाउ यू नोटिस अपॉर्चुनिटीज यू प्रीवियसली इग्नोर्ड। आप जो भी अपॉर्चुनिटीज को प्रीवियसली इग्नोर कर रहे थे, वो सारे अपॉर्चुनिटीज को आप क्या कर रहे हो, क्या करोगे, आप उसको नोटिस करोगे एंड देन उस अपॉर्चुनिटीज को आप क्या करोगे, ग्रैब करोगे, है ना। स्मॉल शिफ्ट्स कंपाउंड। ये छोटे छोटे जो शिफ्ट्स है, जो भी आप अभी तक करते आ रहे थे मंथ वन मंथ टू में, ये सारी चीजें कंपाउंड होके आपके सामने आने लगेगा। अब आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे यार, आप कितना अच्छा फील करोगे। ठीक है, बस करके देखो। एसपी मैनिफेस्टेशन चेंजेस टू। ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है। एसपी एसपी का जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो ना, ये भी चेंज होता है। कैसे? पहले आप क्या करते थे, यू अफर्म बिकॉज यू वर स्कैर्ड। आप स्कैर्ड थे, आप डर में जी रहे थे कि भाई कहीं चला ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कहीं मैं खो ना दूं, ये सब चीजें नहीं। आप पहले ये करते थे, लेकिन अब यू अफर्म बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हु यू हैव बिकम। ये आप इसीलिए अफर्म कर रहे हो, या जो भी चीजें आपके साथ अभी जो भी अफर्म कर रहे हो एसपी को लेके, या जो भी है ना, ये आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप अभी अपने आप को क्या बना चुके हो। मतलब आप सिर्फ कंफर्म कर रहे हो कि अब मैं ऐसा हूं, अब मैं नेचुरली चूजन हूं, मैं अनफॉरगेटेबल हूं, मैं इररिप्लेसेबल हूं, मैं हूं भाई, ऐसा मैं हूं। अब मुझे चाहे वो अभी दिखे या ना दिखे, समझ रहे हो, ये आपका स्टेट बन चुका है अभी, है ना। आप टॉलरेट नहीं करते हो कोई भी ऐसे चीज जो आपको आपके मेंटल पीस को हार्म करे। ओके। अर्लियर यू चेक द 3D एवरी आवर, है ना। एवरी आवर आप अपनी 3D को चेक कर रहे थे, क्या हुआ या नहीं हुआ, मैसेज आया क्या, ये वो, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब चीजों को आप कर रहे थे। बट नाउ यू ट्रस्ट योर सेल्फ एनफ टू कीप लिविंग योर लाइफ। अभी आप अपने आप के ऊपर इतना ट्रस्ट करते हो, अपने आप के एफर्मेशंस के ऊपर ऊपर इतना ट्रस्ट करते हो, आप अपने आप को इतना प्यार करते हो कि आपको 3D को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि यू आर वर्दी ऑफ एवरीथिंग, यू आर वर्दी ऑफ दैट रिलेशनशिप जो आप चाहते थे, यू आर वर्दी ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी, यू आर वर्दी ऑफ दैट जॉब, दैट एग्जाम, दैट एवरीथिंग यू वांटेड। Okay. So now you trust yourself enough to keep living your life.
ओके। सो दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट, ये एक कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट हो जाता है। आप अभी चेंज नहीं करते हो, आप अभी बार बार मैसेज चेक नहीं करते हो, आप अभी एफर्मेशन इसलिए नहीं दे रहे हो कि आप किसी को चेंज कर रहे हो, नहीं, आप इसलिए एफर्मेशन दे रहे हो क्योंकि आप अभी ये इंसान बन चुके हो, आप ऑलरेडी ये इंसान बन चुके हो। ओके। नाउ मनी चेंजेस टू, मनी में भी चेंजेस आता है। यू स्टॉप थिंकिंग दैट आई होप समवन गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी, ये सब चीजें आप नहीं सोचते हो। इंस्टेड यू आस्क हाउ कैन आई क्रिएट मोर वैल्यू टुडे, जो कि मेरे साथ हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, मैं स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है कि मैं और कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ लोगों की लाइफ में, और कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, कैसे मैं एक कंज्यूमर से एक क्रिएटर बन सकता हूँ। ये सारी चीजों के बारे में आपके माइंड में थॉट्स आएंगे। ओके। तो जब आप वैल्यू क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली मनी तो आपके पास ही आएगा, आपके पीछे ही आएगा, है ना। एंड देन दैट्स एन आइडेंटिटी शिफ्ट, ये है आपका आइडेंटिटी शिफ्ट, है ना। नाउ द बिगेस्ट मिस्टेक, लोग मिस्टेक क्या करते हैं, पीपल थिंक आई विल चेंज व्हेन माय लाइफ चेंजेस, है ना। मैं जॉब तभी करूंगा जब मेरे को पैसा पहले मिल जाएगा, तब मैं काम करूंगा। होता है ऐसा? नहीं होता है। मैं जिम तभी जाऊंगा जब मेरा बॉडी बन जाएगा। होता है ऐसा? नहीं। मैं तभी पानी में उतरूंगा जब मैं स्विमिंग सीख जाऊंगा। होता है ऐसा? नहीं होता है। करेक्ट। मैं तभी ग्रेजुएट बन जाऊंगा जब जब मैं ग्रेजुएट बन जाऊंगा तब मैं स्कूल, आई मीन कॉलेज जाऊंगा। होता है? नहीं होता है। करेक्ट। देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि तब मैं अपनी बिहेवियर या सारी चीजों को चेंज करूंगा जब मेरा रियलिटी चेंज हो जाएगा, तब मैं चेंज हो जाऊंगा? कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? सारी चीजें ऐसे चल सकता है। अगर मैं आपको ये सब चीजें बोलूंगा तो आप बोलोगे पागल हो गया। पहले आप पानी में उतरो तभी तो स्विमिंग सीखोगे। तो पहले अपने आप को चेंज करेंगे तभी तो रियलिटी चेंज होगा, है ना। सो रियलिटी वर्क्स इन रिवर्स, जैसे मैंने अभी बोला, है ना, रियलिटी जो है रिवर्स के हिसाब से काम करता है। योर लाइफ स्टार्ट चेंजिंग व्हेन योर डेली बिहेवियर बिगिंस मैचिंग योर फ्यूचर आइडेंटिटी। जब आपका फ्यूचर आइडेंटिटी के साथ आपका बिहेवियर मैच करेगा, तभी आपका जो है रियलिटी वो चेंज होगा, तभी आपका जो लाइफ है वो चेंज होगा, तभी आपके पास वो सारी चीजें आ जाएगा जो सब चीजें आप चाहते हो। इसी को ही तो बोलते हैं लिव इन द एंड, है ना। एंड एक्ट एज इफ, क्या है ये सब? यही तो है। यही सब चीजों को बोला गया है। इसी में बोला गया है कि आइडेंटिटी शिफ्ट करो, है ना। तो ये बात है। नाउ द मिरर प्रिंसिपल क्या है? एवरी मॉर्निंग अपने आप को पूछो ये क्वेश्चन, है ना। इफ समवन वॉच्ड माई एक्शन टुडे, अगर आज मैंने जो भी चीजें किया, या कल मैंने जो भी चीज किया, आज मैं जो भी चीजें करने वाला हूं, क्या अगर कोई मुझे देख रहा है, अगर कोई मुझे वॉच कर रहा है, मान लेते हैं एक कैमरा लगा है, ठीक है, मैं जो भी चीजें कर रहा हूँ वो सारी चीजें दिख रहा है, वुड दे बिलीव आई एम द पर्सन आई क्लेम टू बी? मतलब जो मैं बोल रहा हूं, क्या मैं वो इंसान सच में हूं? मैं इधर बोल रहा हूं कि भाई आई एम लव्ड, आई एम इरिप्लेसेबल, आई एम ये सब चीजें हम बोल रहे हैं, लेकिन बार बार चेंज कर रहे हैं, एंग्जाइटी में जी रहे हैं, है ना, थॉट्स वैसे क्रिएट कर रहे हैं जैसे फियर बेस्ड थॉट्स हो, है ना, और बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो ये आपको पूछना है कि अगर मुझे कोई देख रहा है या देखता, तो क्या उसको लगता कि जो मैं बोल रहा हूं वो मैं हूं या नहीं हूं? ओके। इफ द आंसर इज नो, देन यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू वर्क ऑन। आपको पता है कि आपको किस पे काम करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजों के बारे में पहले बताया, है ना। सो नाउ इमेजिन डे नंबर 19, मान लेते हैं, इमेजिन करो कि आज है वो 90th डे, एंड आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने रूटीन को फॉलो किया, सब कुछ आपने किया। इमेजिन लुकिंग बैक, आप बैक लुक कर रहे हो, आप देख रहे हो, है ना, लुकिंग बैक, यू केप्ट प्रोमिसेस, आपने जो आप प्रॉमिस आपके साथ किया, वो सारे प्रोमिसेस को आपने रखा, उस प्रॉमिस के हिसाब से आपने काम किया। यू बिल्ट डिसिप्लिन, आपने डिसिप्लिन के हिसाब से काम किया। स्टॉप चेंजिंग वैलिडेशन, आपने वैलिडेशन को चेंज नहीं किया, आपने एसपी को चेंज नहीं किया, कुछ भी चेंज वगैरह नहीं किया। यू इम्प्रूव योर हेल्थ, आपने एक्सरसाइज करके एंड डाइट फॉलो करके अपने हेल्थ को भी इम्प्रूव किया। आपने बुक को भी पढ़ा, बहुत सारी नॉलेज आपने गेन किया, बहुत सारी चीजें आपने सीखा,
मैनिफेस्टेशन के बारे में, अपने बारे में, और भी बहुत सारी चीजें आपने सीखा। एंड यू वर्क ऑन योर गोल्स, आपने अपने गोल्स के ऊपर काम किया और कुछ गोल्स आपने अचीव भी कर लिया। ओके, आपने कुछ गोल्स जो है वो अचीव भी कर लिया। यू प्रोटेक्टेड योर पीस, आप अपनी पीस को भी प्रोटेक्ट किया है। आपने अपनी मेंटल हेल्थ को खराब नहीं किया है बेकार की चीजों से, बेकार की चीजों की वजह से आपने मेंटल हेल्थ को खराब नहीं किया। इवन इफ वन एक्सटर्नल गोल इज स्टिल अनफोल्डिंग, ऐसे तो बहुत सारे गोल्स रहेंगे जो कि अनफोल्डिंग होते रहे हैं, आई मीन हो रहे हैं, है ना। बाकी कुछ कुछ छोटे मोटे गोल्स आपने अचीव भी किया हुआ है, कुछ गोल्स अनफोल्डिंग हो रहा है ना। सो नाउ वुड यू ऑनेस्टली बी द सेम पर्सन? क्या आप अभी वो सेम पर्सन बनना चाहेंगे जो पर्सन आप 90 डेज पहले बने थे? नो, राइट? एंड दैट्स द विन, यही है विन, कि आपने ये सारी चीजों को क्रिएट किया। अभी आप सोचो कि अगर आप ये इंसान बन जाएं तो आप कितना खुश रह सकते हैं, कितना कुछ चीज आपके पास और भी ज्यादा आप क्रिएट कर सकते हैं, और भी ज्यादा आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? सो आई होप कि आप सारे लोग इस डे को बहुत अच्छे से इमेजिन किया, एंड आप सारे लोग ये चैलेंज भी लोगे कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से ये 90 डेज अपनी लाइफ को दोगे एंड अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंजेस लेके आओगे। ओके, सो दिस इज व्हाई आई क्रिएटेड समथिंग न्यू, जो कि जो कि मेरे लाइफ और मेरे स्टूडेंट्स के लाइफ को भी चेंज किया। ओके, सो लोग मुझे ये पूछते थे कि अभी भी पूछते हैं, व्हाट एफर्मेशंस शुड आई यूज, क्या एफर्मेशंस मैं ऐसे यूज करूं जिससे कि लाइक जो भी उनका गोल है वो अचीव हो जाए। व्हाट टेक्निक शुड आई यूज, लोगों को पूछते हैं आपने किस तरीके का टेक्निक यूज किया, आपने कितने दिन तक किया, आपने कैसे किया, क्या किया, सारी चीजों को पूछते हैं। और फिर उसी हिसाब से वो भी सोचते हैं कि ओ अच्छा ये टेक्निक काम करता है, शायद मैं जो कर रहा हूँ वो नहीं काम कर रहा है, और फिर वो अपनी टेक्निक भी चेंज करते हैं, है ना। व्हाट टेक्निक शुड आई यूज ये भी बोलते हैं, ये सब चीजें क्वेश्चन पूछते हैं। बट आई रियलाइज द प्रॉब्लम वाजंट ए लैक ऑफ टेक्निक्स, टेक्निक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी प्रॉब्लम नहीं था। टेक्निक एक मीडियम होता है आपके आइडेंटिटी को चेंज करने का। ओके, सो इट वाज लैक ऑफ स्ट्रक्चर। पीपल पीपल स्टार्ट स्ट्रांग देन क्विट आफ्टर 5 डेज। कितने दिन, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है भाई? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप है ना स्ट्रांगली स्टार्ट करते हो, लेकिन फिर आप क्या करते हो 5 दिन के बाद रिजल्ट के चक्कर में, भाई कुछ चेंज नहीं हो रहा, कुछ दिख नहीं रहा, ये वो करके फिर आप छोड़ देते हो, है ना। एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट, जो कि आपको कंसिस्टेंट रखेगा एंड आपको आपकी गोल की तरफ बहुत ही फास्ट जो है लेके जाएगा। एंड आप जो भी चीजें हमने इमेजिन किया ये डे नंबर 19th पे, सॉरी 19th पे, है ना, तो ये सारी चीजें बहुत ही जल्दी आप कर पाओगे। ओके, सो नाउ इंट्रोड्यूसिंग द बेस्ट 21 डेज सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज, जो कि ऑलरेडी मैं 5 बैच इसका कर चुका हूँ, 5 बैच ऑलरेडी स्टूडेंट्स बन चुके हैं मेरे, ठीक है। एंड ओवर यू कैन से 300 400 स्टूडेंट भी बन चुके हैं शायद, ठीक है, मैंने काउंट नहीं किया बट अप्रोक्सीमेटली इतना ही होंगे शायद, ठीक है। तो इतने स्टूडेंट्स अपने बहुत सारे लोगों को लाइक अपनी लाइफ को चेंज करते हुए मैंने देखा। एंड बहुत सारे टेस्टिमोनियंस भी आपको देखने को मिल जाएगा यूट्यूब के लाइक कम्युनिटी पोस्ट में। तो ये जो चेंजेस है उनके अंदर जो आया हुआ है ना, तो ये बहुत ही फास्ट होता है ये 21 डेज सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज में। और ये जो चैलेंज है, दिस इज दिस इजंट जस्ट अनदर अफर्मेशन कोर्स। आपको बस इसमें है ना अफर्मेशन नहीं मिलेगा, है ना, इसमें आपको फॉर द नेक्स्ट 21 डेज वी विल बिल्ड योर आइडेंटिटी टुगेदर। हम मिल के आपके आइडेंटिटी को क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। एवरी वीक हैज ए पर्पस। मैं आपको 3 वीक मिलता है ना 21 डेज के, 3 वीक होते हैं, ये 3 वीक में हम तीनों चीजें पे, तीन अलग अलग चीजों पे काम करते हैं। फर्स्ट वीक जो होता है वो आइडेंटिटी, पुराने आइडेंटिटी को
लाइक अवेयरनेस में लेके आना, दूसरे आइडेंटिटी में अपने आप को कैसे एक्सेप्ट करना, सॉरी दूसरे वीक में कैसे अपने आप को एक्सेप्ट करना है, एंड देन तीसरे वीक में कैसे एम्बॉडी करना है। जो जो चीजें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, वो सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं, उसको मैंने पूरी तरीके से डिकोड किया हुआ है। एंड आपको हर रोज टास्क मिलेगा, जैसे एवरी वीक हैज ए पर्पस एंड एवरी डे हैज ए मिशन। आपको हर रोज आपको मिशन के तरह आपको लाइक टास्क मिलेगा, वो टास्क को आपको करना है ना। यू विल गेट डेली लेसन्स, प्रैक्टिकल माइक्रो एक्शंस, आपको प्रैक्टिकली क्या माइक्रो एक्शंस लेने हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट के एक्सरसाइजेस, आइडेंटिटी रीवायरिंग टास्क, अकाउंटेबिलिटी एंड लाइव लाइव सेशंस, ये सारी चीजें आपको मिलेंगे इन 21 डेज में, ठीक है। एंड बहुत कुछ चीजें आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ मैं दो सीक्रेट गिफ्ट भी दो देता हूं, जो ये 21 डेज का जो जो लाइक टास्क को पूरी तरीके से कंप्लीट करता है। ओके, सो बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन डजेंट हैपन फ्रॉम इंफॉर्मेशन। आप सिर्फ इंफॉर्मेशन अगर ले रहे हो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही लेते रहोगे, सिर्फ इंफॉर्मेशन के थ्रू ही आप चलते रहोगे, है ना। तो इससे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, अगर होता तो अभी तक हो जाता है ना। इट हैपेंस फ्रॉम कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन। आप कैसे ये 21 डेज को कंप्लीट करके आगे और क्या करना है प्रॉपर रूटीन के साथ साथ मैं आपको लाइक गाइड कर दूंगा, एंड देन फिर आपको 19 डेज तक इसको कंटिन्यू करना है एक प्रॉपर तरीके से। ओके, सो 21 डेज फ्रॉम टुडे, वेदर यू ज्वाइन मी और नॉट, आज से 21 डेज बाद क्या बनना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे दो आइडेंटिटी क्रिएट होता है, या तो आप इग्नोर कर दो, या तो आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, एंड देन हम आगे बढ़ सकते हैं। टाइम विल पास एनी वे, ये 21 दिन तो वैसे भी कितने 21 दिन चले गए हैं, और ये भी 21 दिन चला जाएगा, है ना। नाउ द ओनली क्वेश्चन इज, विल यू बिकम ए डिफरेंट पर्सन और विल यू स्टिल बी वेटिंग फॉर योर लाइफ टू चेंज। क्या आप वैसे ही चेंज को वेट करते रहेंगे कि भाई एक दिन आएगा जब मेरा सब कुछ चेंज हो जाएगा, या फिर आज ही वो डे नंबर 1 है जिससे मैं अपने आप को चेंज करने की जर्नी स्टार्ट करूंगा। तो ये डिसीजन आपके ऊपर है ना। योर फ्यूचर इज नॉट क्रिएटेड बाय वन बिग डिसीजन, इट इज क्रिएटेड बाय हंड्रेड्स ऑफ टाइनी डिसीजंस रिपीटेड एवरी सिंगल डे, है ना। ये कोई एक बड़ा डिसीजन लिया और फिर वो बड़ा डिसीजन जब आएगा आप ले ही नहीं पाओगे अगर आप टाइनी डिसीजंस नहीं लेते हो एवरीडे, है ना। तो एवरीडे अगर आप टाइनी डिसीजंस लेते हो तो आपके लाइफ को चेंज करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप ही हो आपका कंपटीशन, है ना। सो आई हैव स्पेंट months design a system that doesn't just teach self concept, it helps you to live it every day. And if you have been stuck in the same cycle of affirming, overthinking and starting over, this challenge is for you. ओके, अगर आप सिर्फ अफर्म करते करते ओवर थिंकिंग वगैरह ये सब चीजें करते करते आप एक साइकिल में फंस गए हो, तो भाई ये 21 डेज आपके लिए है, ठीक है। यू आर गोइंग टू रीबिल्ड योर आइडेंटिटी वन माइक्रो एक्शन एट ए टाइम। आपको हर दिन टास्क मिलेगा, आपको मजा आएगा इसमें, आपको कोई बर्डन जैसा नहीं लगेगा, आपको मजा आएगा ये सब चीजें करने में, है ना। एंड द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू आर रेडी टू स्टॉप कंज्यूमिंग एंड स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग, देन आई विल सी यू इनसाइड। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने लाइक अगर जो भी चीजें मैंने बोला अगर आप इसको सही तरीके से सीरियसली, ये देखो ये चैलेंज सबके लिए नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये जो चैलेंज है ये सबके लिए नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो सच में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, सच में अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या सच में अपने ड्रीम्स को अपने डिजायर्स को सच करना चाहते हैं, अपने ड्रीम रियलिटी डिजायर्ड रियलिटी को क्रिएट करना चाहते हैं। और ये उन लोगों के लिए है जो लाइक उन लोगों के लिए नहीं है जो हर रोज लाइक स्क्रोलिंग करना पसंद करते हैं, या फिर हजारों वीडियो देखना पसंद करते हैं और फिर सेम लूप में फंसना पसंद करते हैं। ओके, सो डिसीजन इज योर गाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी खुद की रियलिटी को खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।